चलो ध्यान दो, अभ्यास कौन सा भैया? अभ्यास यानी एक्सरसाइज कितना है? 5.2 है। ठीक, चलो भाई देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में क्या करा आपसे, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। देखो भाई रिक्त स्थानों को क्या करना है? भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान मतलब खाली जगह को भरना है। ठीक, समझ रहे ना? हाँ, जहां एपी का, ध्यान से, जहां एपी का, ठीक, जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर, सर्वांतर क्या होगा बताओ? डी होगा। ठीक है, और एनवा पद एन, एनवा पद क्या होगा? एन होगा। ठीक, इसमें आपको दिया है पहले कॉलम में ए मतलब जिसको बोलेंगे प्रथम पद, इसमें आपका डी है, और तीसरे में एन पद है। ठीक, और यहाँ पे एनवा पद क्या होगा? एन होगा। तो पहले वाले में क्या दिया आपको? ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक, ध्यान से, इसमें आपको दिया है पहला पद 7, सर्वांतर दिया है आपको 3, यानी पद कितना है? 8। इसमें बताना है कि कितना होगा आपका यनवा पद, यानी 8वां पद कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक, इसमें आपको दिया प्रथम पद -18, फिर ये आपसे डी पूछ रहा है, फिर 10, फिर 0। ठीक, इसमें आ जाओ, इसमें आपका खाली स्थान। ठीक, और इसमें माइनस का 3, इसमें 18 और इसमें माइनस का 5, और ये -18.9 और ये दिया है 2.5, और ये दिया आपका खाली जगह, और इसमें आपसे 3.6 लास्ट, ये 3.5 और ये 0 और ये 105 और खाली स्थान। ठीक, चलिए भाई ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं, एक सूत्र आपको दे रहा हूं और एक सूत्र के आधार पे आप पूरे क्वेश्चन को कर लो। ठीक, तो सूत्र क्या है? जब आपसे एनवा पद पूछे, ठीक, क्या पूछे? एनवा पद, तो एन बराबर क्या होता है? प्रथम पद में n-1 इंटू डी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यह प्रथम पद है और उसके जितना पद पूछेगा, ठीक, उसके पद में से एक कम करके उसके सर्वांतर को गुणा कर देते हैं और प्रथम पद में जोड़ देते हैं। यनवा पद एन। ठीक, इसी से निकालेंगे सब। तो पहले वाले में ध्यान दो, तो इस पहले वाले में आपको क्या निकालना बताओ? इसमें एन निकालना है, मतलब ये वाला, तो इसको एन छोड़ेंगे, ए कितना है? 7 है, यहां रखो 7 प्लस यन कितना है बताओ? 8, 8 में से 1 जाएगा 7 गुणे डी का मान कितना है बताओ? 3 है, यहाँ 3, तो ये कितना है? 3 7 21, 21 7 28, ये आ गया आपको 28। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 28 आ जाएगा। कितना आएगा? 28। कोई दिक्कत? ठीक, दूसरा समझो,
दूसरा में आपको देखो ध्यान से, सूत्र क्या है, सूत्र है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक, an आपको दिया है कि नहीं दिया बताओ, an दिया कितना 0, दूसरे वाले में देखो 0, यहाँ रखो 0, a कितना है -18, फिर प्लस n माइनस वन, n का मान कितना है बताओ 10 है, तो 10 में से जाएगा 9 इंटू डी कितना है नहीं पता है, डी को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत है ना, बोलिए। ठीक, अब इधर बढ़ो, अब ये कितना है 0 है, -18 इस पर आएगा कितना होगा प्लस का 18 होगा, और बराबर में क्या बच रहा है उधर 9d बच रहा है, बोलो बचेगा, बोलिए। तो अब 9 से काटो, 9 दूना 18, तो d का मान कितना आया 2 आ गया, तो यहाँ पे d का मान कितना रखोगे बताओ जल्दी, 2 रखोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक, तीसरा में आ जाओ, तो तीसरे में सूत्र क्या होगा वही होगा, यदि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक, तो रखो an का मान कितना बताओ जल्दी बताओ, an का मान तीसरे वाले में कितना बताओ -5, यहाँ रख लो -5 बराबर a कितना है ध्यान से नहीं पता है, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस n माइनस वन, तो n का मान कितना बताओ जल्दी तीसरे में 18, और 18 से 1 जाएगा 17 इंटू डी कितना है बताओ d -3, तो हो जाएगा आपका -3। ठीक, माइनस का 5 बराबर a, फिर माइनस प्लस बताओ माइनस 17 51, तो 17 51 इधर आएगा, तो प्लस का 51 और माइनस का 5 है, और बराबर a हो गया, तो 51 से 5 जाएगा कितना बचेगा 46, तो a का मान कितना हो गया बताओ 46 हो गया। अब a का मान तुम कितना रखोगे बताओ, यहाँ पे 46 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चौथे को देखो ध्यान से, चौथे में भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा वही वाला, तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब आपको सारा वैल्यू वही रखना है, ध्यान दो, an हमको चाहिए, चौथे में an 3.6 है, यहाँ होगा 3.6 बराबर a का मान खोजिए, 18 दशमलव कितना 9 है, तो माइनस का 18 दशमलव कितना होगा 9। ठीक, फिर प्लस n माइनस वन, और n का मान आपको पता नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, और इंटू d का मान कितना है बताओ 2.5, d का मान कितना है 2.5, यहाँ रखो 2.5। ठीक, अब ये 3 दशमलव कितना है 6, और -18.9 इधर आएगा तो प्लस 18.9 बराबर क्या बचेगा n माइनस वन इंटू 2.5। ठीक, जोड़िए 9 6 15 के 5, ठीक है, क्योंकि 9 6 15 के 5 खत्म लगा 1, और 8 3 अरे 18 3 21, 21 1 22। ठीक, तो एक अंक पे दशमलव, तो 22.5 बराबर, ठीक है, ये आपका n माइनस वन, 2.5 को बटा कर लो भैया, काटिए 2.5 से। ठीक, तो कितने बार में काटेगा 25 नामा, 25 9 बार में कट जाएगा, तो 25 नामा 225, 25 नाम में 250, तो 9 बार में कटेगा, डेसिमल भी कट जाएगा इसका, एक अंक पे दशमलव एक अंक पे दशमलव। ठीक, ये 9 बार, और इधर n माइनस वन, ठीक है, -1 इधर आएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना मिलेगा बताओ 10 मिलेगा। यहाँ पे n का मान कितना रखोगे बताओ 10 रखोगे, कोई दिक्कत। तो 5 नंबर में भी आ जाओ, 5 नंबर। ठीक, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला वही वाला बताओ, फॉर्मूला a प्लस डी, बहुत बढ़िया, ध्यान दो, an का मान कितना है नहीं पता है, n पता है नहीं पता है, तो ऐसे छोड़ो,
तो ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है बताओ 105 से एक जाएगा 104 गुणे डी का मान कितना है 0, यहाँ 0 रख लो तो ये 3.5 और 104 जीरो 0 बोलो 0 होगा ठीक। अब 3.5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.5 ही आएगा। तो an का मान कितना आएगा 3.5 मतलब 3.5। यहाँ पर भी कितना आएगा 3.5 ही आएगा, ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3.5 को हम एक चीज और लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 का मतलब ही होता है 3.5 होता है ठीक। इसको करिए मत कर। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन मत दो, देखो कुछ आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, चलो बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, किसकी 2 की। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए ठीक। औचित्य मतलब जो आपका ऑप्शन होगा उसको टिक लगाना है ना, सहमत होइए आप, वो पूछ रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है दूसरे का, एपी 10,7,4 का 30वां पद होगा। एपी है ठीक, और एपी आपको दिया है 10,7,4 ठीक का 30वां पद, कौन सा पद 30वां पद आपसे पूछना क्या होगा ठीक। जिसमें आपको ऑप्शन दिया है ए 97, बी ऑप्शन दिया है 77 और सी दिया है -77 माइनस का 87 ठीक। ध्यान दो, कौन सा पद बताना है 30वां। तो 30वें के लिए क्या लगाओगे ध्यान से, इस एपी का प्रथम पद क्या है 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4। तो हमको जो पहला पद है यानी जो ए है हमको पता है, प्रथम पद कितना है 10 है, हमको निकालना है डी। क्या निकालना है डी। डी कैसे निकालोगे, डी का मतलब होता है हर पहले वाले पद को आगे वाले पद से घटा दो। तो 10 के बाद कौन है, तो भैया हर पहले वाले को बाद वाले से क्या करना घटाना है। तो 10 को 7 से घटा लो या 7 को 4 से घटा लो, अंतर समान मिलेगा। तो भैया 7 से 10 घटाओगे तुम्हारा -3 मिला, तो डी कितना निकल के आ गया -3 ठीक। कौन सा पद बताना है 30वां। तो 30वां पद के लिए क्या लिखोगे, 30वां पद के लिए ए 30 बराबर ए प्लस 30, भैया 30 में से एक कम होगा इंटू डी लिखोगे ठीक। लिखोगे ना, सूत्र आपका वही रहेगा ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो भैया 30वां पद पूछ रहा है तो यहाँ 30 रखेंगे, तो ए 30 ए प्लस प्लस फिर यहाँ n का मान 30 है तो यहाँ भी 30 से 1 गया तो यहाँ 29 ठीक। तो ये आपका a प्लस 29 डी ठीक। a का मान कितना है
10, यहाँ रखो 10, ये प्लस, ठीक। 29 डी, तो 29 और डी का मान कितना है? -3, तो -3 रखो, ठीक। देखो 10, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 29 या 87, कितना होगा? 87, तो 87 में से 10 जाएगा -77, माइनस का 87 से क्या जाएगा? 10 जाएगा माइनस का 77, तो आपका 30वां यानी ए 30 कितना होगा बताओ? -77 होगा। बीच में बोलो मत, इतना हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या करें, ध्यान दो, इसमें दूसरे वाले में एपी कोई सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपको दिया -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश डैश, कौन सा पद का 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा पद? 11वां पद, जबकि ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन -38 और डी ऑप्शन -48 सही 1/2 दिया है, ठीक। चलो निकालो, तो आपको 11वां पद पूछ रहा है, ठीक। सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर आपको पता कितना बताओ? -3। डी निकालो, डी बराबर हर पिछले वाले को अगले वाले को बाद वाले से क्या करना है, यानी पहले वाले को बाद वाले से घटा देना है, ठीक। तो 3 को -1/2 से घटाओ, माइनस ये -3 पहले से, ठीक। तो -1/2 माइनस माइनस +3, प्लस के 3 से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब कितना हुआ? कितना हुआ? 2 सही 1/, आप लिखोगे 2, इतना भी लिख दो, या तो 5/2 लिख दो, 2.5 हो गया। तो डी का मान कितना निकल के आ गया बताओ? ये आ गया 5/2 आ गया, ठीक। या आप इसको लिख सकते हो 2.5, ठीक। अब आपको 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद के लिए क्या लगाओगे? एकदम सिंपल फार्मूला, तुम्हें लिखना है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डे। तो 11वां पूछेगा तो यहाँ क्या रखेंगे? ए 11, ठीक। और बिना देखे ए तो ए रहेगा प्लस यहाँ रख दोगे 10d, क्योंकि 11 रखोगे तो 11 से एक ठो कम होगा, तो ये हो जाएगा 10d, ठीक। अब रखो भैया, तो ए 11 कितना निकलेगा? ए का मान बताओ? -3, ठीक, प्लस ये कितना है? 10, डी का मान कितना है? डी का मान यहाँ 5/2, ठीक, 2 पंजे 10, ठीक। तो यहाँ -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 से 3 जाएगा 22, तो ए 11 कितना मिला बताओ? 22, तो 22 कौन सा ऑप्शन में है? बी वाला। कर लो जल्दी। कोना ढंग से, इतना ढंग से पढ़ावा तुमने, गधा लोग। आप सामने बैठे थे इसके लिए स्टोरी करते हो। अच्छा चलो लगा गरम फेंका हमारे बैठले से। सब जानला कि चंदौली में बंदा धुरंधर पढ़ाने वाला मैथ और वो है साइंस। दीजिए किताब, इंग्लिश 3 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, यानी प्रश्न संख्या कौन सा?
तीन। 3। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जगह रिक्त स्थानों में स्थित पद को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें पहला आपका है 2, ठीक, बॉक्स से कमा 26 है। ठीक है, इसमें जो बॉक्स खाली है उसमें क्या भरा जाएगा, कौन सा पद आएगा, ये आपको देखना है। ठीक, ध्यान दो। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद आपका ए होता है, तो जो पहले आ रहा है यानी 2, इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखेंगे? a + 2d लिखेंगे। लिखेंगे, बोलो। तो a + 2d बराबर आपका कितना है? 26। तो a + 2d बराबर यदि 26 है तो a का मान कितना है? 2। यहाँ 2 रखो। 2 + 2d बराबर आपका 26। तो 2d बराबर 26 - 2, ठीक है, 24। 2d बराबर 24, तो d का मान 12। ठीक है, 12 है। आपको बीच वाले पद बताने हैं, तो यानी दूसरा पद 1 और 2, दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए क्या लगाओगे? a + d लगाओगे ना। a का मान 2 है तो 2 रखो, यहाँ d का मान 12 है तो 12 रखो। तो 12 2, इसका मान 2 है और इसका मान 12 है, तो 12 2 कितना? 14। इसमें क्या भरा जाएगा बताओ? 14। निकल गया? कोई दिक्कत? चलो दूसरे को ध्यान दो। अरे भर सकते हो जी, गध है। ठीक, दूसरा ध्यान दो। इसमें आपसे पूछ रहा है खाली स्थान, 13, फिर ये भी खाली स्थान है, फिर 3 है। ठीक, कितने पद हैं पूरे टोटल? 4 पद हैं। इसको आप लिखोगे ए, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे a + 3d। ठीक, तो a का मान आपको पता नहीं है और a + d का मान पता है। 13, समीकरण नंबर 1। इसको a + 3d का मान 3 है, तो a + 3d बराबर कितना? 3, समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 से 2 को क्या करो? घटा दो। तो घटाओगे तो a से a यहाँ कटेगा, माइनस ये माइनस। ठीक, तो भैया a से गया, -3d से +1 छोड़ी जाएगा, -2d, -3 जाएगा 13 से, प्लस का 10 मिलेगा। 10, 13 से 3 जाएगा तो 10 मिलेगा। तो 2 पंजे 10, तो -d का मान 5, तो d बराबर माइनस का 5, d का मान मिल गया। अब क्या करो तुम? a का मान निकाल लो। ठीक है, और जाओ। d का मान कितना है? -5। समीकरण 1 और 2 दोनों में किसी में d का मान रख दो। तो समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर, ठीक, तो 2 कौन सा है? ये वाला। चलो रखो, 1 में रखोगे तो 1 ही में रख लो। चलो 2 में भी रख के निकाल सकते हो। a + d बराबर 13, d का मान -5, यहाँ a + -5 बराबर 13, तो a ± -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 है और 5 जाकर जुड़ जाएगा 18।
यहाँ a का मान कितना निकलेगा? 18 18। ठीक, अब तुम्हें तीसरा निकालना है, 1 2 तीसरा पद। तो तीसरा तुम्हारा a प्लस क्या है? 2d है ना। तो तीसरे के लिए ना क्या निकालोगे? a प्लस 2d। a का मान तुम्हें पता है कितना? 18। यहां रखो तुम 18 प्लस 2d। d का मान कितना निकालो बताओ? -5। तो -5 गुना के -10। तो 18 माइनस प्लस माइनस 10 यानी 8। तो आपका तीसरा पद कौन सा मिलेगा? तो a प्लस जो है 2d मिल गया आपका कितना? 8 मिल गया। तो यहाँ टोटल रख लो कितना? 8। सिंपल चीज निकल गया ना। अब तीसरे को तुम लोग हल करो, चलो जल्दी करो, तीसरे को निकालो। अब इसमें देखो जो जो नहीं कर पाएगा ना उनको पिटबो करेंगे आज। कामा 2 खाली स्थान है, लास्ट में 9 से 1/2 है। आपका दूसरा और तीसरा पद बताना, निकालो जल्दी।